गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूनिट 5 जो है यूनिट 5 का जो थर्ड चैप्टर है इला सचानी, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फेट। एम्ब्रॉयडरिंग होता है कढ़ाई करना। क्या करना? कढ़ाई करना, यानी अपने सपनों की अपने पैरों से कढ़ाई करना। एक बहुत ही कह सकते हो साहसी महिला है इला सचानी, जिसकी कहानी को आज हम रीड करने वाले हैं। चैप्टर को शुरू करते हुए कि इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट, यानी अपने पैरों से सपनों की कढ़ाई करना। सपनों की कढ़ाई करना, ये काम किसने किया था? इला सचानी ने। आज उसी की स्टोरी को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन स्टोरी पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है जो करनी है। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर। नीचे एक तस्वीर दी गई है, उसको देखकर इंफॉर्मेशन भी देखनी है आपको। डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अपने क्लासमेट और टीचर के साथ आपको डिस्कस करने हैं। तो नीचे जो एक तस्वीर में दिख रहा है, एक व्यक्ति जो है वो अपने पैरों से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो यहाँ प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम, ये जो तस्वीर है किसकी है? प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम की। वो क्या थे? इज फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला। केरल के जो पलक्कड़ जगह है वहां से थे। दो ही वॉज बोर्न विदाउट बोथ हैंड्स, यद्यपि उनका जन्म बिना हाथों के हुआ था, यानी उसके जन्म से कोई सा भी हाथ नहीं था। ही हैज एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट, ए सिंगर एंड ए पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। कि वो किस रूप में हुए? एक्सेल मीन्स प्रदर्शन करना, उत्कृष्ट प्रदर्शन। उन्होंने एक आर्टिस्ट यानी कलाकार, सिंगर गायक और पैरा स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में उन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य किया था। यानी यहाँ जो तस्वीर आपको दिखाई दी गई है वो है प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम की, जो केरला के पलक्कड़ से थे। जन्म से उनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक कलाकार के रूप में, एक सिंगर के रूप में और एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। अब बात आती है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं हमें जो करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि डू यू थिंक प्रणव द टास्क इज सिंपल, वाई और वाई नॉट? भी क्या आप सोचते हैं कि प्रणव का जो काम था वो बहुत ही सिंपल सा था? वाई अगर है तो क्यों, और वाई नॉट तो क्यों नहीं? तो नो, नहीं, प्रणव टास्क इज नॉट सिंपल, कि प्रणव का जो काम है वो साधारण नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज टू यूज अल्टरनेटिव मेथड्स, वे उनको अतिरिक्त विधि है उनका प्रयोग करना। एंड ओवरकम सिग्निफिकेंट चैलेंज, कि जो काबू पाना था किसके ऊपर? जो महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, चैलेंज चुनौतियां, टू परफॉर्म एक्टिविटीज दैट मोस्ट पीपल डू विद देयर हैंड्स। ये सबसे पहली बात तो प्रणव का जो काम था वो सिंपल नहीं है, क्योंकि उसे वे अपनी जो चुनौतियां हैं उन पर काबू पाने के लिए, कि जो परफॉर्म करते थे, जो क्रियाकलाप एक्टिविटीज जो मोस्टली लोग अधिकांश अपने हाथों से करते थे, उनके लिए उसे अल्टरनेटिव या अतिरिक्त जो विधि है उसका प्रयोग करना पड़ता है। बी वाला क्वेश्चन है आपका कि हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? कि अगर जो प्रणव है उनकी जो विशेष क्षमता, एबिलिटी यानी क्षमता, योग्यता, जो विशेष क्षमता थी, उससे आप कैसा महसूस होता है, या आपको कैसा महसूस होता है? तो प्रणव स्पेशल एबिलिटी इज इंस्पायरिंग, कि प्रणव की जो विशेष क्षमता है वो वास्तव में प्रेरणादायी है। इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायी। एंड मेक्स मी फील अमेज्ड, मुझे अचंभित करने वाली है। अमेज्ड मीन्स अचंभित।
एट हिज डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिविटी, वे उनकी जो दृढ़ संकल्प और क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता। तो ये कह सकते हैं कि प्रणव की जो विशेष क्षमता है वो एक तो प्रेरणादायी है और दूसरा मुझे अचंभित महसूस करवाती है कि उनका दृढ़ संकल्प और रचनात्मकता कितना अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वर इंपोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल। ये आपको क्या लगता है, यानी आपके विचार से प्रणव की सफलता के लिए कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं? वे अगर उनको सक्सेसफुल बनना है, सफल बनना है, तो कौन से गुण कह सकते हो, क्वालिटीज जो हैं वो महत्वपूर्ण है? तो द क्वालिटीज इंपोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल इंक्लूड डिटर्मिनेशन, रेजिलेंस, क्रिएटिविटी एंड ए पॉजिटिव माइंडसेट। तो वो जो क्वालिटीज महत्वपूर्ण है प्रणव के लिए जिससे वो सफल बन सकते हैं, उनमें क्या क्या शामिल है? डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, रेजिलियंस लचीलापन, क्रिएटिविटी रचनात्मकता और पॉजिटिव माइंडसेट सकारात्मक मानसिकता। सकारात्मक मानसिकता ये उसके लिए महत्वपूर्ण गुण है जो उनको सफल बना सकते हैं। डी वाला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस। प्रणव की जो कहानी है वो हमें क्या संदेश देती है? तो प्रणव स्टोरी गिव्स अस द मैसेज, प्रणव की कहानी हमें ये संदेश देती है दैट विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल एंड अचीव आवर गोल्स। ऑब्स्टेकल्स यानी बाधा, कि हम किसी भी बाधा पर काबू पा सकते हैं और हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये अगर हमने क्या कर लिया, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है, कठिन परिश्रम अगर हम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती है, बाधा है, उसके ऊपर काबू पा सकते हैं और हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, गोल लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी डिस्कस इन पेयर्स। ये आपको नीचे क्या दिया गया है, एक काठियावाड़ कढ़ाई दी गई है। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई। इस तस्वीर को देखना है और क्या करना है? नंबर 1 है कि लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। इस कढ़ाई को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं उनकी एक हमें लिस्ट तैयार करनी है। तो सबसे पहला जो है सेलेक्ट द फैब्रिक, पहले तो हमें वस्त्र लेना है, कपड़ा। उसके बाद ड्रॉ द डिजाइन ऑन द फैब्रिक, उस कपड़े पे डिजाइन को ड्रॉ करना है। थ्रेड द नीडल, सुई में धागा। फोर्थ स्टार्ट एम्ब्रॉयडरिंग द डिजाइन विद द नीडल एंड थ्रेड, इस सुई और धागे से हमें क्या करना है, डिजाइन तैयार करनी है। नंबर 5 एड एम्बेलिशमेंट्स लाइक मिरर और बीड्स इफ डिजायर्ड। अतिरिक्त जो चीजें हैं जैसे कोई भी शीशा या फिर बीड्स मोती, अगर इच्छा हो तो कांच या मोती है उनको शामिल करना। और लास्ट है फिनिश द एम्ब्रॉयडरी एंड ट्रिम एनी एक्सेस थ्रेड्स, कि उसके बाद उसको खत्म करना कढ़ाई को, और कोई भी जो चीजें आते हैं जो धागे हैं उनको काट देना है। बाकी जो अतिरिक्त धागे बचते हैं उनको ट्रिम कर देना है, वो सबसे जरूरी है। तो ये था हमारी लिस्ट। जब आप किसी काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी करते हो, काठियावाड़ कढ़ाई करते हो, तो हमें जो लिस्ट स्टेप्स बाई स्टेप करनी है, तो सबसे पहले आपने कपड़ा लिया, उसके बाद उसके ऊपर डिजाइन तैयार की, थ्रेड द नीडल, सुई में धागा पिरोया, उसके बाद सुई और धागे से आपने डिजाइन को कढ़ाई की। उसके बाद अगर आप उसमें अतिरिक्त कुछ ऐड करना चाहते थे जैसे कांच या मोती, उसको ऐड किया। लास्ट में उस कढ़ाई को समाप्त किया और जो अतिरिक्त धागे वगैरह थे उनको साफ कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर बी है कि डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स, कि अगर ये काम हाथों की बजाय पैरों से होते तो क्या होता, आपको डिस्कस करना है।
तो यस, हाँ, दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फिट, कि ये जो स्टेप्स हैं ये क्या हो सकते हैं, पैरों से भी किए जा सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स ए हाई लेवल ऑफ स्किल। इसे क्या चाहिए, उच्च कौशल, उच्च स्तरीय कौशल उसकी आवश्यकता है, एंड प्रैक्टिस, अभ्यास की, टू अचीव द प्रिसीजन नीडेड फॉर डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी। क्या कह सकते हो, जो सघन कढ़ाई है उसके लिए हमें क्या है, उच्च स्तरीय कौशल और अभ्यास की आवश्यकता है। कि व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड, कौन से प्रयास आवश्यक होते हैं, इफ समवन हैज टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट। एम्ब्रॉयडर मीन्स कढ़ाई करना, कि अगर कोई अपने पैरों से कढ़ाई करता है उसके लिए कौन से प्रयास आवश्यक हैं। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, क्या आपको लगता है कि ये संभव है, पैरों से कढ़ाई करना क्या वास्तव में संभव है। नीडेड वुड इंक्लूड, जो प्रयास जिनकी आवश्यकता है उसमें क्या क्या शामिल है, डेवलपिंग डेक्सटरिटी, यानी निपुणता को विकसित करना, डेक्सटरिटी मीन्स निपुणता, निपुणता का विकास करना, कंट्रोल विद देयर फीट, और अपने पैरों से उसको कंट्रोल करना, प्रैक्टिसाइंग थ्रेडिंग द नीडल, उसके बाद नीडल में जो धागा पिरोना है उसका अभ्यास करना, मास्टरिंग द मूवमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, और सिलाई करने के लिए जो मूवमेंट्स है उसमें मास्टर होना। इट इज पॉसिबल विद डेडिकेशन एंड प्रिजर्वेंस एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इला सचानी, ये संभव है किसके द्वारा, कि जो डेडिकेशन है, समर्पण, डेडिकेशन मीन्स समर्पण, भी जो समर्पण किसने दिखाया है, इला सचानी ने, उसकी तरह ही आप कह सकते हो दूसरा एक प्रिजर्वेंस, दृढ़ता, कि समर्पण और दृढ़ता जैसा कि इला सचानी ने दर्शाया है उसकी हमें आवश्यकता है। तो ये स्टेप्स जो हमारे क्वेश्चन थे, इसके करने के बाद हम चैप्टर को रीड करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द चैप्टर। तो आप तस्वीर में देख रहे हो इला सचानी जो है उनकी तस्वीर आपको दिखाई गई है। तो चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हेन यू एंटर ए टीनी रूम इन मोती बावड़ी विलेज, टीनी यानी छोटा, कि जब आप मोती बावड़ी गांव में एक छोटे से कमरे में प्रवेश करते हैं, जो कहां पे है, भावनगर गुजरात में, यानी कि आप कह सकते हो इला सचानी जो है वो, उनका अगर एड्रेस कोई पूछे तो मोती बावड़ी विलेज भावनगर गुजरात में है। वहां एक छोटे से रूम में जब आप प्रवेश करते हैं, यू विल सी लोड्स ऑफ ब्राइट कलर्स, तो आप वहां पर बहुत सारे जो चमकीले, ब्राइट यानी चमकीले, आपको वहां पे बहुत ही चमकीले रंग दिखाई देंगे। देयर आर मैनी लवली थिंग्स, वहां पे बहुत ही प्यारी चीजें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि क्यूशंस हो गए, बेड कवर्स हो गए, पिलोज हो गए एंड मोर। उसके अतिरिक्त भी विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स, बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ, यानी आप कह सकते हो वहां पर आपको तकिए भी मिलेंगे, कुशन यानी तकिए कह सकते हैं, बेड कवर्स हो गए, चादर हो गई, या इसके अलावा कुशंस हो गए, पिलोज हो गए, ये सारे के सारे आप कह सकते हो सुंदर डिजाइन के साथ आपको वहां पे मिलेंगे। इला सचानी, ए वंडरफुल लेडी विद ए बिग स्माइल, इला सचानी जो एक बड़ी मुस्कान के साथ और बहुत ही प्यारी महिला, मेक्स ऑल दीज यूजिंग ए सिनी नीडल, वो इन सभी का क्या करती है, निर्माण करती है, किससे, शाइनी नीडल, एक चमकदार सुई, शाइनी मीन्स चमकदार जो सुई है, टू क्रिएट दीज डिजाइन्स, भाई इन डिजाइन्स को बनाने के लिए, कि जो आप कह सकते हो बहुत ही सुंदर और प्यारी जो महिला है, एक बड़ी मुस्कान के साथ एक चमकदार सुई का यूज करके वो इस प्रकार की डिजाइन बनाती है। शी इज वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, कि काठियावाड़ कढ़ाई के ऊपर वो बहुत ही क्या है, अच्छी है। ए स्टाइल दैट नीड्स ए लॉट ऑफ स्किल, और एक ऐसी शैली जिसमें बहुत ज्यादा कौशल की आवश्यकता है, यानी अगर आपको काठियावाड़ी जो कढ़ाई करवानी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा या अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता होती है।
जो आप कह सकते हो इला सचानी में कूट कूट कर भरा हुआ था। इला सचानी जर्नी बिगेन इन द क्वाइट सेटिंग्स ऑफ अमरेली गुजरात। इला सचानी की जो यात्रा है, आप कह सकते हो अमरेली गुजरात में एक क्वाइट सेटिंग्स, आप शांत वातावरण में शुरू हुई थी। वेयर शी वॉज बोर्न इन टू ए फार्मर्स फैमिली, जहां पर उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। कि आप अमरेली गुजरात में इला सचानी का जन्म एक गुजरात परिवार में हुआ था, कह सकते हो एक किसान परिवार में हुआ था, और वहीं के शांत वातावरण में उनकी यात्रा जो है वो स्टार्ट हुई थी। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंज, वे जीवन जो है उसने उनके सामने चुनौतियां पेश की। चैलेंज यानी कठिनाई या चुनौतियां। जब जन्म से ही उनके सामने आप कह सकते हो कठिनाई और चुनौतियां आती रही। एज इला वॉज बोर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाई हर साइड्स, ये इला का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था कि उनके जो हाथ थे वो जन्म से ही लटके हुए थे। लूज यानी लटकना, वे उनके हाथ और जन्म से ही साइड में लटके हुए थे। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, वे अन्य बच्चों की भांति या अन्य बच्चों के विपरीत, शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, कि वो अपने हाथों का जो प्रयोग है वो सामान्य तरीके से नहीं कर सकती थी। यूजुअल यानी सामान्य, जैसे हम अपने हाथों का प्रयोग कर सकते हैं हर काम में, इला सचानी जो है वो सामान्य रूप से अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाती थी। While other small hands do figures in the sand और plucked wild flowers, वे जबकि बाकी के जो हाथ हैं या बाकी अन्य जो छोटे हाथ हैं वो किसमें ड्रू फिगर्स मीन्स आकृतियां बनाना, किस पर, इन द सैंड मिट्टी पे, और प्लक वाइल्ड फ्लावर्स, और जो फूल है उनको तोड़ते थे, जंगली फूल है उनको तोड़ते थे। सी वंडर्ड वाई सी कुड नॉट जॉइन थे, तब वो सोचती थी कि उसे आश्चर्य ये भी होता कि वो उनके साथ शामिल क्यों नहीं हो सकती। भी जब बाकी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते, मिट्टी पे आकृतियां बनाते या तो जंगली फूल हैं उनको तोड़ते, तो एक साइड में बैठी इला सचानी ये सोचती कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती, वो उनके साथ शामिल क्यों नहीं हो सकती। शी टू वांटेड टू होल्ड ए चौक इन हर हैंड्स एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन ए स्लेट, वो भी क्या चाहती थी, वो अपने हाथ में एक चौक को पकड़कर स्लेट के ऊपर एक आकृति बनाना चाहती थी। वो सोचती थी कि मैं भी क्या करूं, एक स्लेट लूं और चौक से उस स्लेट के ऊपर एक शानदार और सुंदर आकृति बनाऊं। तो इलाज मदर एंड ग्रैंड मदर, कि इला की जो माँ और दादी माँ थी, इनक्रेज द लिटिल गर्ल, इनक्रेज मीन्स प्रोत्साहित करना, कि उनकी माँ उनकी दादी माँ जो है उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया। एंड वर सिंगल माइंडेड टू हेल्प हर ओवरकम हर चैलेंज, सिंगल माइंडेड मीन्स एकाग्र कह सकते हैं या फिर प्रतिबद्ध भी कह सकते हैं, कि वो प्रतिबद्ध थी किस बात की, कि वो जो छोटी सी लड़की है अपनी चुनौतियों पर काबू पा सके, उसकी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उन्होंने उसकी सहायता करने के लिए वो प्रतिबद्ध थी। They were skilled in the traditional art of काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, कि दोनों जो हैं वो अपनी परंपरागत जो कला थी काठियावाड़ कढ़ाई की उसमें पारंगत थी। एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला, और इस कला को उन्होंने इला के साथ बांटने का निश्चय किया। दे टोट हर टू क्रिएट मैनी, उन्होंने उसको क्या सिखाया, बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट, उन्होंने उसको पैरों से बहुत सारी सुंदर, उसकी माता ने उसको ब्यूटीफुल पैटर्न्स हैं वो अपने पैरों से करने उन्होंने सिखाए थे। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन इजी टास्क, ये निश्चित रूप से कोई एक आसान काम नहीं था। बट इला एक्सेप्टेड द चैलेंज विद डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प, कि इला ने दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया था।
हर पेरेंट्स आल्सो हेल्प हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स। उसके माता पिता भी उसकी सहायता करते हैं कि वो अपने पैरों से काम करना सीख जाए, जैसे कि ईटिंग, खाना खाना, कॉम्बिंग हर हेयर, अपने बालों को कंघी करना। ये जो छोटे छोटे काम थे, जैसे खाना खाने का, बालों को कंघी करने का, वो अपने पैरों से करना सीख जाए, इसलिए उसके माता पिता भी उसकी सहायता करते थे। थ्रेडिंग ए नीडल, नीडल मीन्स सुई, और थ्रेडिंग यानी धागा डालना। कि एक सुई में जो धागा डालना है वाज हार्ड, वो क्या था, कठिन था। बट इला डिड नॉट गिव अप, गिव अप मीन्स हार मानना। कि सुई में धागा डालना वास्तव में कठिन था, लेकिन इला ने हार नहीं मानी एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट ए यंग एज। वो एक बहुत ही युवा एज में वो क्या बन गई, इसमें एक्सपर्ट, पारंगत या फिर माहिर, वो उसमें माहिर हो गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू, वे उसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी उसकी सहायता करते थे इस काम में। सी लर्न मैनी स्टाइल्स, स्टाइल्स कह सकते हैं शैलियां, उन्होंने कई शैलियां इसमें सीख ली। इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात, यहां तक कि गुजरात के बाहर की जो स्टाइल थी वो भी उन्होंने वहां पे सीख ली, जैसे कि कच्छी, कश्मीरी, लखनवी और अदर्स। यानी जो काठियावाड़ी थी उसके अलावा जो अन्य शैलियां हैं कढ़ाई की, वो भी उन्होंने सीख ली थी, जिसमें कौन कौन सी शामिल है, जो कच्छ वाली है, कश्मीर, लखनवी और जो अन्य बाकी थी वो भी। तो फॉर इला, इला के लिए एम्ब्रॉयडरी बिकेम ए वे टू एक्सप्रेस हरसेल्फ। एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई, कि इला के लिए कढ़ाई जो है वो अपने आप को व्यक्त करने का एक तरीका बन गया था। एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, वे अपनी भावनाएं वो उस माध्यम से व्यक्त कर सकती थी। एट फर्स्ट, पहले तो शी क्राफ्टेड फाइन डिजाइन्स ओनली फॉर हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वे स्टार्टिंग में क्या करती थी, वो केवल अपने परिवार और दोस्तों के लिए सुंदर डिजाइन बनाती थी। who were awestruck by her talent, awestruck means अचंभित, भाई उसकी डिजाइन्स को देखकर उसके दोस्त और घर वाले क्या हो जाते थे, अचंभित हो जाते थे। दे टॉक अबाउट दोज डिजाइन्स टू अदर्स, और वो उन डिजाइन्स के बारे में क्या करते थे, बाकी जो लोग हैं उनसे बातचीत करते थे। सून, जल्द ही, द पीपल इन द विलेज, वे गांव में जो लोग हैं, डिस्कवर्ड इलाज स्पेशल स्किल, वे उन्होंने भी क्या कर लिया, इला की जो विशेष स्किल थी, विशेष कौशल, उसको ढूंढ लिया था, उसका पता भी लगा लिया था। एंड द एडमिरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड, और उसके काम की जो एडमिरेशन है मीन्स प्रशंसा, और स्प्रेड यानी फैलना, कि जब गांव वालों को पता लगा कि ऐसा स्किल है, इस विशेष स्किल है, तो उनके काम की प्रशंसा है वो फैलना शुरू हो गई। यानी सभी लोग है उसके काम की क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत, भाई ये जो शब्द हैं वे कहां पहुंच गए, सूरत में जो स्थित सरकारी ऑफिस है या सरकारी कार्यालय, वहां तक ये बात पहुंची। दे वर मूव्ड बाय इलाज स्टोरी, वो इला की जो कहानी है उससे क्या हो गए, मूव यानी भावुक होना, मूव्ड भावुक होना, वे इला की कहानी सुनकर वो भी भावुक हो गए। एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, और उससे काम से क्या हो गए, प्रभावित हुए। इम्प्रेस यानी प्रभावित होना, फिर उसके काम के बारे में सुनकर वो भी क्या हुए, थोड़े भावुक भी हुए और उससे काम से प्रभावित हो गए। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैंपल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट ए स्टेट एग्जीबिशन, कि राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी, राज्य स्तरीय पर जो प्रदर्शनी है वहीं पर उन्होंने क्या किया, उसके कुछ नमूने हैं, सैंपल्स यानी उनकी जो कह सकते हो एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई की जो सैंपल्स है, उन्होंने राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में डिस्प्ले दिखाने का निश्चय किया। दिस एक्सपीरियंस ओपन्ड न्यू डोर्स फॉर इला,
और इस अनुभव ने इला के लिए नए दरवाजे खोल दिए थे। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वुमेन वोवन बाय हर फिट, लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो सुंदरता जो उसने अपने पैरों से बुनी थी, वोवन यानी बुनना, कि जो सुंदरता उसने अपने पैरों से बुनी थी, लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया एंड रेडिली परचेज द क्रिएशंस, उन्होंने क्या किया, जो कृतियां हैं उनको खरीद लिया। आप कह सकते हो खुशी खुशी उन्होंने क्या किया, जो भी कृतियां उन्होंने बनाई थी, जो एम्ब्रॉयडरी किसने की थी, इला सत्सानी ने, उसको उन्होंने खरीद लिया। इला वॉज नो मोर ए हिडन टैलेंट बट फेमस, अब इला जो है वो एक छुपा हुआ टैलेंट नहीं रही थी, वास्तव में वो क्या बन गई थी, प्रसिद्ध हो गई थी। तो इनक्रेज्ड बाय दीज पॉपुलरिटी, पॉपुलरिटी मीन्स लोकप्रियता, कि इस लोकप्रियता से प्रोत्साहित होकर इला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशंस, इला जो है उसने बाकी जो प्रदर्शनी थी और अधिक उनमें भी भाग लिया। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना। नॉट जस्ट विद इन द स्टेट बट एट द नेशनल लेवल, फिर न केवल राज्य स्तरीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर की जो प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट लेना शुरू कर दिया। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उन्होंने बहुत ही ज्यादा अवार्ड्स और पदक हैं वो उन्होंने प्राप्त किए। आप कह सकते हो कि जो अवार्ड्स मिले उनको, ऑनर्स सम्मान मिले, नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट बट आल्सो द विल पावर एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शो, वो न केवल उनकी कला के लिए था बल्कि उनके अंदर जो विल पावर थी, इच्छा शक्ति एंड क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, स्किल तो था ही था, लेकिन उसके अलावा जो रचनात्मकता और विल पावर थी जो उसके काम में दिखाई दे रही थी, उसके कारण उनको बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। इला सत्सानी वंस ए फार्मर्स डॉटर, इला सत्सानी जो एक किसान की बेटी थी, फेसिंग ए टफ चैलेंज, उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम भी किया, एंड बिकेम ए सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल, कि उसके बाद वो क्या बन गई, एक सम्माननीय प्रख्यात कलाकार, सेलिब्रिटी यानी प्रख्यात, एक प्रख्यात कलाकार बन गई और उन्हें राष्ट्रपति जो सम्मान है वो भी प्राप्त हुआ। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज फॉर इला वाज द न्यू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, वो जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था इला के लिए वो क्या था, उसकी नई स्वतंत्रता थी। थ्रू हर स्किल, स्किल मीन्स कौशल, वो अपने कौशल के माध्यम से सी नॉट ओनली अर्न ए रेगुलर इनकम, उसने न केवल जो नियमित आय है, रेगुलर नियमित इनकम यानी आय, कि उन्होंने न केवल नियमित आय प्राप्त की बट आल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग व्हाट शी लव्ड, बल्कि उस चीज में भी उन्होंने क्या किया, जो पसंद का काम करने में भी आनंद पाया। काम तो पसंद का ही मिला था उनको, वो अपने काम को पसंद करने में जो आनंद आता है, यानी अपने पसंद के काम को उन्होंने जो किया उसमें जो आनंद आया उसको भी उन्होंने प्राप्त किया। शी प्रूव्ड, उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया, थ्रू हर क्रिएशंस, वे अपने जो क्रिएशंस है या अपनी जो रचना है, क्रिएशंस यानी रचना, कि अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया दैट कि चैलेंज कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज, विक्ट्रीज यानी जीत, वे जो चुनौतियां हैं उनको विजय में बदला जा सकता है, किसके द्वारा, विद फोकस यानी एकाग्रता, फोकस यानी एकाग्रता, हार्डवर्क कठिन परिश्रम, पॉजिटिविटी सकारात्मकता, एंड नेवर गिविंग अप, कभी हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, यानी उन्होंने एक बात तो सिद्ध कर दी कि अगर आपके सामने चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, तो उनको आप विजन में परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एकाग्रता की आवश्यकता है, हार्डवर्क कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, सकारात्मकता की आवश्यकता है, और कभी भी हार नहीं मानने की आवश्यकता है, कि आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए।
हर एम्ब्रॉयडरी, उनकी जो कढ़ाई है, क्रिएटेड विद हर फीट, जो उन्होंने अपने पैरों से की थी, रिमाइंड्स अस, हमें इस बात की याद दिलाती है दैट आर्ट हैज द पावर, एक जो कला है उसमें इतनी शक्ति है टू राइज अबोव फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच द सोल, जो हमें क्या कर सकती है कि जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, भौतिक सीमाएं, भौतिक सीमाएं, उन सीमाओं से उठकर हमारी जो आत्मा है उसको छू सकती है। यानी फिजिकल बाउंड्रीज से ऊपर उठकर हमारी जो सोल है उसको टच कर सकती है। ये पावर किसमें है? जो कला है उसी के अंदर निहित है। तो नीचे बेटा एक पिक्चर और दी गई है आपके सामने, जो कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, कच्छी एम्ब्रॉयडरी, ये कच्छ में की जाने वाली कढ़ाई, ये भी बहुत ही शानदार कढ़ाई है जो आपके सामने दिखाई दी गई है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर इला सचानी का, जो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। कल इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे, और क्वेश्चन आंसर है वो जब आपने चैप्टर पढ़ा तो और इजी लगेंगे आपको। तो आज के लिए एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा आपको, अगर आपने कोई पीछे के चैप्टर आपके छूट गए हैं तो हमारी जो प्ले लिस्ट है क्लास 6 इंग्लिश की, वहां से आप पीछे के चैप्टर को भी रीड कर सकते हैं।